चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और यूपी टीईटी। अगर इन दोनों के अगर हम सिलेबस को देखते हैं, पाठ्यक्रम को, तो इस पाठ्यक्रम में हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन देखने को मिलती हैं, जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है और यूपीएसआई का सिलेबस है। और इसमें दो चीज़ें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपके जो मैथ है, मैथ पोर्शन को स्टार्ट करेंगे इसमें। और मैथ में दो स्टेज पे हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले हम मैथ के बेसिक्स को जानेंगे। पहला तो बेसिक्स का हम की जानकारी लेंगे और दूसरा फिर एडवांस की। बेसिक्स में क्या होगा कि बेसिक्स में हम आपके लिए 20 to 25 डेज, ये मान के चलते हैं, मानक कि 20 to 25 डेज लगेंगे। 20 to 25 डेज में हम करेंगे क्या? सबसे पहले आपका जो नंबर सिस्टम है, साधारण ब्याज है, सरलीकरण है या चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत है, जो टॉपिक्स हैं जितने भी दोनों के सिलेबस में आ रहे हैं, यूपीएसआई के भी और यूपी टीईटी के, तो उनका जो बेसिक्स है पहले हम आप सभी का बेसिक्स क्लियर करा देंगे। बेसिक्स क्लियर कराने में नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम में कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उनका जो सामान्य स्तर है उस सामान्य स्तर को सभी को बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रतिशत क्या है, औसत क्या है, और इसके अलावा 2D फिगर्स जो हैं, 3D फिगर्स जो हैं, इसके अलावा त्रिभुज, तो इन सारी चीज़ों को बेसिक्स में हम 20 to 25 डेज में पहले कवर कराएंगे। ये जो 20 to 25 डेज का जो आपका जो बेसिक है, बेसिक एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनको जो मैथ है, मैथ को लेकर के इनके लिए कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट होता, इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए कि सबसे पहले वो बेसिक्स को क्लियर करें, चीज़ों को समझें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और जब हम एडवांस स्टार्ट करेंगे तो एडवांस में हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो भी बेसिक में पढ़ाया जाएगा वो आपको आना चाहिए। मान लीजिए अगर हम नंबर थियरी पढ़ा रहे हैं तो नंबर थियरी में जो डिविजिबिलिटी है, 2 से है, चाहे 3 से है, चाहे 4 से है, चाहे 8 से, चाहे 11 से, किसी से भी है, तो हम जब कोई अगर मान लीजिए कोई अगर बड़ी नंबर दे रहे हैं तो ये नहीं कि अगर हमने आपसे डिवीजन करने के लिए कहा, अगर पूछा कि क्या इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप बैठ के उससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। जो हम रूल्स बताएंगे आपको उन्हीं के तहत काम करना है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि हम आपको साधारण ब्याज अगर पढ़ा रहे हैं, तो साधारण ब्याज में ये नहीं कि अब आप हमसे पूछने लगे सर ये बताइए कि आखिरकार में साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में, या मान लीजिए अगर हम 2D फिगर्स में अगर पढ़ा रहे हैं, अगर हम वर्ग पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो भुजा है और विकर्ण है उनमें संबंध क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे। लेकिन जब आप हमारे साथ क्लास में जब बैठेंगे, जब आप सामने पढ़ रहे होंगे, तो आपके पास केवल पेन और पेपर होना चाहिए ईमानदारी के साथ, और वहाँ पर कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा कि आप सारे फार्मूला को, होता क्या है कि आप लोग जब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बढ़िया से एकदम कॉपी किताब रख के बैठते हैं, और कॉपी किताब रखने के साथ साथ आपके पास फार्मूला भी होता है। तो होता क्या है कि आप चीज़ों को एक तरफ से देखे, लगाते चले गए, लेकिन जब आप पेपर के अंदर जाते हैं तो पेपर में क्या है, आपके पास वहाँ पे फार्मूले नहीं हैं। तो यहाँ पर ये, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये समस्या आपके लिए ना आए, तो इसके लिए कुछ फार्मूले जो हैं जो बहुत बेसिक हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे अगर अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर वृत्त पढ़ा रहे हैं, तो वृत्त का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, क्या रिलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं तो आप बेसिक्स में जाइए। अगर आपका ये सारा क्लियर होगा तो हम ये 20 to 25 डेज जो हम बता रहे हैं बेसिक्स का, इसमें जैसे ही हम 4 to 5 डेज जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, 4 to 5 डेज के बाद में हमें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा कि किन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, कितने लोग यहाँ पे बेसिक्स को देख रहे हैं, कितने लोगों का क्लियर है या नहीं है। अगर इन लोगों का देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का क्लियर है, फिर भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एडवांस की क्लास पढ़ाएंगे तो हम फिर से आपको बेसिक्स नहीं बता सकते हैं कि बार बार हम बेसिक्स में आपको लेकर के जाएं, आप बहुत छोटी सी चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्रेजुएट हैं, और अगर आप यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ग्रेजुएट हैं, प्लस आपने 2 साल की या तो ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर चुके हैं।
तो आपका स्तर इस प्रकार तो होना चाहिए कम से कम कि आपको बेसिक्स जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जब बेसिक्स आपका 4 to 5 डेज का कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एडवांस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और एडवांस की क्लासेस हम अगर स्टूडेंट्स अगर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो उनके आधार पे देखेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैनेज हो सकते हैं तो इन दोनों को साथ साथ में पढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनका दोनों का हम एक सेपरेट टाइम दे देंगे और उसका सेपरेट सेपरेट दोनों का अलग अलग बैच कर देंगे। इसका जो है एक फर्स्ट बैच कर देंगे, इसका जो है सेकंड बैच कर देंगे। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी एक ही अगर बैच में पढ़ाएंगे तो दो चीज़ें इन लोगों का अलग अलग रखेंगे। जैसे अगर यूपीएसआई के जो लोग हैं उनको कुछ थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेशन चाहिए होता है, और यूपी टीईटी का थोड़ा सा कम भी हो तो भी चल जाता है। लेकिन जहाँ पे यूपीएसआई की बात होती है तो वहाँ पे जितने भी नॉर्मल ग्रेजुएट है सारे सारे यहाँ पे फाइट करते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन थीम होता है मैक्सिमम गेन। आपको मैक्सिमम गेन करना है, यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पे एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है, चीज़ें यहाँ पे इजी आती हैं। लेकिन ये जो होता है ये इजी नहीं होता है। यहाँ पे बेसिक्स के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लगभग में यूपीएसआई में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका यूपी टीईटी है या सुपर टीईटी जो होगा उसमें बेसिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एडवांस के एक आध क्वेश्चन रहेंगे। तो ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। और इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक्स, इसके बाद में एडवांस। तो धन्यवाद। फिर इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी।